तो चिराग पासवान का स्टेटमेंट आप सुनिए कि वो कह रहे हैं सभी स्टेक होल्डर्स की जेपीसी में सुनवाई हुई है और जरूरत पड़ी तो हम सदन में अपनी पार्टी का रुख रखेंगे। ये भी वही बात कह रहे हैं सर कि हम सदन में अपनी पार्टी का, इनका बयान आप सुन लीजिए। और फिर इन्हीं के साथ आरएलडी को भी जोड़ लेता हूं। जयंत चौधरी ने अभी ये नमाज सड़क पर हो या ना हो, इन सब मुद्दों पर अपनी रिएक्शन देते हुए कहा था कि बिग ब्रदर टाइप पुलिसिंग चल रही है हमारे देश में, ऑरवेलियन पुलिसिंग, मतलब योगी जी के आदेश के खिलाफ सीधे उन्होंने ये बयान दिया था। ये भी सीधे सीधे मुसलमानों को नाराज ना हो इसलिए उनको ये बयान देना पड़ा था। उनके नंबर की भी मैं चर्चा कर लूंगा, पहले आप चिराग पासवान को सुनिए। कमेटी के समक्ष वफ्द से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर ने आके अपनी बातों को रखा। मुस्लिमों में भी कई ऐसे हैं जिन्होंने अधिकांश इससे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं उस पे समर्थन अपना देने का काम किया। हम लोगों ने शुरू से इस बात को स्पष्ट करके रखा था कि कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका समर्थन करेगी। जिस दिन ये पार्लियामेंट में आएगा उस दिन भी इसके ऊपर संभवतः चर्चा होगी। चर्चा में अगर कुछ और पार्टी को अपनी तरफ से रखने की जरूरत होगी तो लोकसभा में सदन के पटल पे उसको रखा जाए। चाहे दोनों बातें कह रहे हैं कि हमने कहा था हम जेपीसी की रिपोर्ट का समर्थन करेंगे, रिपोर्ट तो आ गई, और ये भी कह रहे हैं कि हम सदन में अपनी बात करेंगे। वो संशोधन की बात करेंगे, अगर उनको लगेगा कोई अमेंडमेंट दे सकते हैं, सुझा सकते हैं, तो वो अधिकार होता है किसी भी राजनीतिक दल का सांसद का कि अगर सब बिल पे चर्चा होती है तो अपनी तरफ से कोई अमेंडमेंट दे सकते हैं। तो उन्होंने गुंजाइश रखी हुई है चिराग पासवान ने कि समर्थन तो करेंगे। वो तो बातचीत से लग रहा है कि समर्थन से इधर उधर नहीं हो रहे कहीं भी। 5 हैं इनके 5 हाँ, तो वो समर्थन तो करेंगे। समर्थन करना उनकी जरूरत भी है, मजबूरी भी है। और देखिए, चाहे जनता दल यू हो, चाहे टीडीपी हो, और चाहे चिराग पासवान हो या जयंत चौधरी, जो भी सरकार में शामिल हैं उनको समर्थन तो करना ही पड़ेगा। और नहीं करना है तो सरकार से पहले बाहर हुई है। देखिए सर, तो वो दोनों एक साथ नहीं चल सकती। गणित ये कह रहा है कि बिहार की दोनों पार्टियां, जेडीयू भी माइनस कर दीजिए, चिराग पासवान की 5 माइनस कर दीजिए, मैं कह रहा हूं आरएलडी भी माइनस कर दीजिए जयंत चौधरी की, तो भी नंबर 274 बनता है। हाँ, तो नंबर तो हो जाएगा। तीनों ना हो तो भी सरकार को नहीं, वो तो नंबर तो बनता है, बिल्कुल सही। लेकिन क्या होता है कि इस तरह से जब ईंटें खिसकने लगती हैं तो फिर दूसरी भी खिसकने लगती हैं, वो एक खतरा होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें खिसकेगा। जिसको बहुत ज्यादा चिंता हो रही है मुस्लिम वोट की वजह की, उसने कहा साहब देखो हम इस पर एब्सेंट करना चाहते हैं, पास तो आप करा ही लोगे। नहीं, वो ऐसा ये मैसेज सरकार नहीं देगी। अच्छा, सरकार, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी की सरकार ये मैसेज देगी कि उनके 4 भले 2 ही विधायक, 2 सांसद हो या 5 सांसद हो, अब वो वोट न करें या एब्सटेन करें। वो सरकार की कमजोरी दर्शाएगा। फुल स्ट्रेंथ चाहेगी सरकार। फुल स्ट्रेंथ चाहेगी सरकार। जो सदन में मौजूद है उनकी फुल स्ट्रेंथ चाहेगी सरकार। और सरकार होता भी है, और सरकार मैसेज भी देती है कि हम एकजुट हैं। नंबर उधर ही बढ़ा है वोटिंग में, वो जो स्क्रीन पे आता है ना लाल लाल लिख के, तो हर बार सत्ता पक्ष की तरफ बढ़ा है। तो बहुत कुछ होता जरूर है। और हमने किस पे देखा, हमने तो जो अध्यक्ष पद से लेकर सारे चुनाव जितने हुए उन सब पर हमने देखा जहां जहां वोटिंग हुई वहां विपक्ष और पिटा है। अब यहां भी वोटिंग कराएंगे या वोटिंग से पहले मान जाएंगे, ये भी सवाल तो रखिए ना। नहीं, वो सवाल अगला वोटिंग से पहले कौन मान जाएंगे? अरे विपक्ष वाले। अभी आता हूं विपक्ष में, अभी तो ये जरा सत्ता वालों की सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं, ध्वनिमत से कराएंगे। आप देखिए, अगर दो बड़े धड़े हैं, शिवसेना की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसका स्टैंड क्लियर है। 2 बड़े धड़े जो मुस्लिम वोट जिनको मिलता भी है वो है टीडीपी और जेडीयू। एक के 16 है, एक के 12 है। अगर इन दोनों में से कोई एक चला जाता है, दूसरा रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं सरकार को पास कराने में। लेकिन अगर टीडीपी और जेडीयू दोनों चले जाएं तो फिर ये नंबर जो है 265 पे आ जाता है। तब दिक्कत है सरकार को। अगर जेडीयू टीडीपी दोनों ही नहीं आती हैं, एक भी हो अगर, देखिए, मेरा जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग का अनुभव है वो कह रहा है कि ये चीजें तब होती हैं जब रस्साकशी बराबर की हो। मतलब मान लीजिए, बिल्कुल जैसे एक वोट से जब अटल जी सरकार गिरी थी तो वो रस्साकशी बिल्कुल बराबर की थी, टाइट मामला था। कब इस समय वो स्थिति नहीं है। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का जो पूरा पोस्चरिंग है वो ये है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे, और साथ अगर रहेंगे तो वोट भी करेंगे, साथ में समर्थन भी देंगे। और अगर वो साथ रहेंगे तो चिराग पासवान कैसे अलग हो जाएंगे, जयंत चौधरी कैसे अलग हो जाएंगे। तो बिहार का चुनाव दूर है अभी, ऐसा दूर भी है। उनको लगता है जैसे सौगाते मोदी हो गया, इस तरह कुछ और घोषणाएं कर देंगे। ऐसा होता ना, मुसलमानों को खुश करने के लिए दूसरा घोषणाएं और भी की जा सकती हैं। एक चीज जिसकी हमने बात नहीं बिहार की है, में उसके रुझान अभी आने शुरू होंगे कि अब सड़क पर दबाव बनाने की जो रणनीति है वो क्या कहती है।
ये मुस्लिम संगठन हो, कोई और मुस्लिम पार्टीज हों, जैसे IUML है, वो कोशिश करेगी सड़क पर लोगों को लाने की, ओवैसी सड़क पर लाने की लोगों को कोशिश करेंगे। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, बहुत सारे संगठन हैं ऐसे। नहीं, वो तो करेंगे, लेकिन इसका उससे भी ज्यादा बड़ा अनुभव देख लीजिए, नागरिकता कानून लागू हो चुका है देश में। सब कुछ करके भी नागरिकता कानून लागू है, और हमने नहीं देखा एकमात्र अगर बैकफुट पर गई है सरकार जो पिछले दरवाजे से लागू कर रही, वो भी लागू कर रही, वो तीनों कृषि कानून। मैंने तब भी कहा था कि ये मोदी सरकार हटने वाली नहीं। मुसलमानों के नेता यही कह रहे हैं, हाँ, कि देखो वो आए, पंजाब से आए सरदार लोग, अपना बिल वापस करा गए, तुमको वैसा ही दबाव बनाना है। नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि उससे बड़ा दबाव बनाने की कोशिश तो नागरिकता कानून में की थी, पूरे देश में की थी। ये तो सिर्फ दिल्ली आए थे, और यहां मसला दूसरा था। यहां मसला ऐसा कानून था जिस कानून की डिमांड है जो वो समझ नहीं रहे, वो दूसरी मांग कर रहे हैं। लेकिन यहां तो कुछ है नहीं, और मैं तो फिर से दोहरा रहा हूं, ये संशोधन है, होना ही क्यों चाहिए वक्फ बोर्ड? इस देश में अगर सबको एक बराबर रखना है तो ये तो फालतू का बोर्ड है, वो अलग बहस है। जेपीसी की सिफारिशों के बाद तो बहुत सारे राइट विंग वाले नाराज हैं कि आपने तो कानून बहुत डाइल्यूट कर दिया। इनके पास कुछ है नहीं।